Assalamu alaikum everyone. वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। मौजू है नमाज के ज़रूरी होने की क्या वजह है। देखिए, नमाज की ज़रूरी होने की वजह बहुत गहरी हो सकती है। इस्लाम में नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है जो अल्लाह ताला से हमारा राबता बनाए रखती है और इंसान को उसके मकसद और ज़िंदगी का असूल याद दिलाती रहती है। नंबर 1, नमाज की ज़रूरी होने की वजह अल्लाह ताला से राबता है। नमाज अल्लाह के साथ एक सीधा और पर्सनल राबता है। हर रोज़ 5 मरतबा नमाज अदा करना इंसान को अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रखता है और वो कनेक्शन मजबूत करता है, जो हमारी रूहानियत और हमारे ईमान को मजबूत बनाता है। सेकंड है रूहानी सफाई। नमाज इंसान को अपने गुनाहों का एहसास दिलाती है और उससे माफ़ी मांगने का मौका मिलता है। इससे इंसान अपने दिल और अपने रूह को सफाई देता है, शुक्रिया अदा करता रहता है अल्लाह ताला का। और जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ना, बिलीव मी, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसे ऐसे खुश करते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। नमाज से ज़िंदगी में डिसिप्लिन और बैलेंस। देखिए, नमाज इंसान की ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाती है। इसके ज़रिए इंसान अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करता है और हर दिन एक वक्त और पीरियोडिटी का पता होता है। नमाज इंसान को दुनिया के मामलात से दूर ले जाकर अल्लाह के हजूर में लाती है, जो उसे ज़िंदगी के असली मकसद की तरफ लेकर जाती है, लेकर जाने में हेल्प करती है। इसलिए जब हम नमाज अदा करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसी तरह बहुत से लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। मैं मर्द हज़रात की बात कर रही हूँ। देखें, नमाज को जमात में अदा करना यानी लोगों के साथ नमाज पढ़ने, ये उम्मत को एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग करता है, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और सपोर्ट की अहमियत सिखाता है। इसी तरह नमाज एक तरह से बॉडी और माइंड का वर्कआउट है। कैसे? हर रुकन में बॉडी का मूवमेंट होता है, जो फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और नमाज इंसान को एक मेंटल ब्रेक और रिलैक्सेशन का भी मौका देती है। इसी तरह आखिरत की फ़िक्र। नमाज इंसान को याद दिलाती है कि ये दुनिया टेम्परेरी है, यहाँ हमने हमेशा नहीं रहना, यह हमारा हकीकी घर नहीं है। हमारा हकीकी घर, हमारी हकीकी मंजिल आखिरत है, वही हमारी ज़िंदगी है। हर नमाज में एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर होती है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना कितना ज़रूरी है, किस कदर ज़रूरी है। इसी तरह नमाज सिर्फ एक फ़िज़िकल एक्ट नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल और मेंटल प्रैक्टिस है, जो इंसान को हर एस्पेक्ट में बेहतर बनाने में हेल्प करती है। इसी तरह नमाज ना पढ़ने के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। नमाज ना पढ़ने के नुकसानात बहुत गहरे और बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकते हैं, चाहे वो रूहानी हो, जज्बाती हो, दुनियावी हो, पर्सनल हो, जैसे भी हो, जिस लेवल पर हो, दुनियावी लेवल पर हो। इस्लाम में नमाज को एक फ़र्ज़ इबादत कहा गया है, इसलिए उसे ना अदा करना रूहानी और दुनियावी खुशहाली के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पीस खराब ना हो, आप सुकून में रहें, तो नमाज को अदा करते रहें। जब आप नमाज अदा नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह नमाज अल्लाह ताला से डायरेक्ट कनेक्शन का भी एक ज़रिया है। अगर कोई नमाज नहीं ना पढ़ता तो उसका अल्लाह ताला के साथ राब्ता ही नहीं है, वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन में ही नहीं है, उसका अल्लाह ताला के साथ राब्ता कमज़ोर हो जाता है। नमाज ना पढ़ने से इंसान को रूहानी ज़िंदगी में इख्तिलाफ आता है और वो दुनिया की मटेरियलिस्टिक पहलू में भी गिरा हुआ रहता है। उसे आखिरत की होश नहीं रहती, जस्ट दुनिया दुनिया दुनिया। ठीक है। इसलिए नमाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने से जितने उसके फ़ायदे हैं, ना पढ़ने से उसके नुकसानात भी बहुत हैं। इसी तरह देखें, नमाज एक ऐसे वक्त को मुहैया करती है जब इंसान अपने दिन की तमाम फ़िक्र से, अपने तमाम काम से, तमाम मुश्किलात से फ़ारिग होकर
صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور امت کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتا ہے۔ تمام فکر، ہر چیز انسان مائنڈ سے نکال کر جسٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے اور وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر پاتا ہے۔ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو انسان اپنے ایموشنل سٹریس، انزائٹی اور وریز کو ہینڈل نہیں کر پاتا، یہ ایموشنل امبیلنس کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح نماز انسان کی زندگی میں ایک روٹین اور بیلنس لاتی ہے۔ ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھنا وقت کا تعین کرتا ہے اور انسان کو اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے میں ہیلپ دیتا ہے۔ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو انسان اپنی لائف میں ایک ڈائریکشن اور ایک پرپس سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے، جب ہم وہ کام ہی نہیں کریں گے تو ہم دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو سب کی لائف میں ایک پرپس، ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو جب ہم نماز ادا نہیں نہ کرتے تو ہم ان چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، جو پھر ہمیں بیہودہ، بے ایمان اور بدتمیز اور جاہل بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا ایک اور بینیفٹ، نماز ایک طرح سے فزیکل ایکسرسائز بھی ہے۔ اس میں رکوع، سجدہ اور قیام جیسے مومنٹس ہوتے ہیں جو باڈی کو فلیکسیبل اور ہیلتھی بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ اس فزیکل ایکٹیویٹی سے محروم رہ جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے انسان کو روحانی، مینٹل، سوشل، فزیکلی لیول پر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام میں نماز کو بہت ضروری اور فرض عبادت سمجھا گیا ہے۔ اس لیے نماز ضروری ہے، نماز کا ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم دنیا کی نعمتوں سے بھی اور آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔